राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जन्मदिन के मौके पर एक निजी कार्यक्रम का आरंभ किया। निजी कार्यक्रम इसे नाम जरूर दिया गया, लेकिन इस निजी कार्यक्रम के जरिए जन्मदिन के बहाने शक्ति प्रदर्शन का प्रारंभ हुआ, ये भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान के उन जगहों पर खास तौर पर वसुंधरा के इस कार्यक्रम की चर्चा हुई जहां पर राजस्थान के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दबदबा रहा। इसके बावजूद जब वसुंधरा राजे के इस जश्न वाले कार्यक्रम में उनके शक्ति प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए सतीश पूनिया और राजस्थान बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष, तो सवाल खड़ा हुआ क्या बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा के साथ एक तरफा सपोर्ट में नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, वसुंधरा राजे को पूर्ण रूप से बीजेपी का समर्थन नहीं मिल रहा है। राजस्थान में वसुंधरा के समर्थक हट पड़ रहे हैं कि इस साल विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री को ही आगे रखा जाए, लेकिन सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जिनका ये कहना है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही इस साल विधानसभा चुनाव राजस्थान में लड़ना तय है। तो ये खिलाफत साफ तौर पर नजर आ रही है वसुंधरा राजे के खिलाफ। यहाँ पर सतीश पूनिया और कटारिया जैसे बड़े नेताओं की, जो कि बीजेपी में अव्वल दर्जे के एक बड़े पद पर बैठे नेता हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बड़े विधायकों को जब समर्थन में नहीं देखा गया सिंधिया के, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया को ये बात पता चल चुकी है कि बीजेपी का फुल सपोर्ट उनके साथ चुनाव से पहले नहीं है। तो उनकी नई राजनीति शक्ति प्रदर्शन और जनसभा को संबोधित करना, यानी कि जनता का समर्थन मांगना है। और यही दिशा में चल रहे हैं सचिन पायलट। बीजेपी के खिलाफ होकर भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बात अक्सर होती है सचिन के खिलाफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से। तो गहलोत के खिलाफ हर एक मोर्चा सचिन पायलट का इशारा करता है कि गहलोत सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार को नुकसान सचिन पायलट पहुंचा रहे हैं। ये बात भले ही वो स्वीकारते ना हो, लेकिन कांग्रेस की कमजोरियों की बात करना, 3 राज्यों में कांग्रेस की फिर करारी हार पर कांग्रेस की कमजोरियों का आकलन करने की बात करना, नसीहत देना इशारे करता है कि सचिन भी कांग्रेस की हाई कमान के फैसले से खुश नहीं है। जिस तरह वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया है, सचिन के साथ भी यही स्थिति राजस्थान में है। सचिन पायलट की राजनीति पर अब तक विश्लेषण नहीं कर पाई है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस के हाई कमान ने 25 सितंबर को हुए बगावत पर 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सचिन की इतनी मांगों के बावजूद जब फैसला नहीं हुआ, तो साफ इशारा हो चुका है कि जहां बीजेपी में वसुंधरा की जगह है, वहीं पर सचिन पायलट की जगह कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की जगह बनी हुई है। सवाल यह है कि ये दोनों एकजुटता की ओर अगर इशारे करते हैं तो क्या गहलोत सरकार गिरेगी? तय है कि गहलोत का मुख्यमंत्री पद से विदा लेना यही पक्का करेंगे। इन दोनों की राहें एक ही तरफ इशारे करती है और दोनों अगर तीसरे विकल्प के बारे में सोचते हैं अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर, तो नुकसान सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस का भरपूर होगा। कांग्रेस अपनी सत्ता खो बैठेगी। इस पर कांग्रेस को सबसे ज्यादा विचार करने की जरूरत है। साथ में बीजेपी को, जो कि वसुंधरा के पलड़ा भारी होने के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनीति राग के साथ। नमस्कार।